दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण अब से कुछ ही समय के बाद शुरू होने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के समय को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी दुविधा है। चंद्र ग्रहण कब से शुरू होगा, चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, इन सभी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए सभी सवालों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों कहा जा रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। दोस्तों, साल के पहले चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे संयोग बनने वाले हैं जो कि पिछले 172 सालों में पहली बार बनने जा रहे हैं। तो आखिर कौन सा ऐसा वो संयोग है, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। साथ ही में ग्रहण के समय के बारे में, सूतक काल के बारे में, यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, इन सभी के विषय में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, चंद्रमा को भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर स्थान प्राप्त है, तो ऐसे में एक बार चंद्र ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रहा है। अगर हम इसके विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहली विशेषता यह है कि साल का पहला चंद्र ग्रहण बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। दरअसल 5 मई 2023 यानी कि आज वैशाख माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है और हर साल इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ऐसे में इस दिन ग्रहण लगने से ग्रहण की विशेषता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा को बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं, वहीं पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग भी इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पाठ करते हैं और दान देने की इस दिन विशेष परंपरा है। वहीं पर अगली विशेषता के बारे में बात करें तो दोस्तों, साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। उपछाया चंद्र ग्रहण से तात्पर्य है इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर धरती की सीधी छाया ना पड़ के बल्कि उपछाया पड़ेगी। ऐसे में चंद्रमा काला ना हो करके बल्कि मटमैले रंग का हो जाएगा। ऐसे ग्रहणों में सूतक काल मान्य नहीं होता है। सूतक काल से तात्पर्य है दोस्तों, चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले से ही सूतक काल शुरू हो जाता है। माना जाता है सूतक काल के समय हमें किसी भी प्रकार के शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। इस दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और कहा जाता है इस टाइम में कोई भी शुभ काम जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, किसी बच्चे का नामकरण, कोई नए वाहन की खरीदारी, कोई नई प्रॉपर्टी की खरीदारी, इन सब तरह के कामों को सूतक काल के समय में नहीं करना चाहिए। हालांकि साल के पहले चंद्र ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा, केवल और केवल ग्रहण काल मान्य होगा। तो दोस्तों, इतनी सारी विशेषताएं होने की वजह से अब यह जरूरी हो जाता है कि हम लोग यह जान लें कौन कौन सी ऐसी वो सावधानियां हैं जो कि हमें चंद्र ग्रहण के समय में रखना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना ही हमें किसी से झगड़ा झंझट करना चाहिए। ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए और पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और बीमार हैं वो लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही हमें अपने घर में मौजूद भोजन में तुलसी की पत्तियां डालकर रख देना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकालकर ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें अपने घर में मौजूद पूजा स्थल में प्रवेश नहीं करना चाहिए और ना ही घर में मौजूद ईश्वर की प्रतिमाओं को स्पर्श करना चाहिए। ग्रहण के टाइम में हमें लगातार गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए या फिर जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका जाप आपको निरंतर करते रहना चाहिए।
ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी अपने बाल और नाखून को नहीं काटना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें धारदार या नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे सब्जी काटने के लिए चाकू का प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए। सिलाई या बुनाई के लिए हमें सुई का प्रयोग अथवा सिलाई मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से कपड़ा काटने के लिए कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ ऐसे सावधानियां हैं जो कि हमें चंद्र ग्रहण के टाइम में रखना चाहिए। अब खास करके गर्भवती महिलाएं ध्यान दें। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले वह अपने शरीर के बराबर एक धागा नापकर कहीं किनारे सुरक्षित स्थान पर रख दे। इससे उनके शिशु पर ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और उनका शिशु सुरक्षित रहता है। यह टोटका पुराने जमाने से लोग मानते चले आ रहे हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद हमें पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए और साथ ही में अपने घर में और घर के आसपास गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद अपने घर में मौजूद पूजा स्थल को एक बार प्रणाम करना चाहिए और ईश्वर को याद करके उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद दान की विशेष परंपरा है। ग्रहण समाप्ति के बाद अलग अलग वस्तुओं का दान का अलग अलग महत्व है। दोस्तों, माना जाता है ग्रहण के समय में किया गया दान बहुत ही बड़ा दान होता है। ऐसे में ग्रहण के बाद अगर आपको कोई व्यक्ति दान के लिए नहीं मिले तो आप एक अलग जगह पर चावल, गेहूं, दालें या फिर कोई भी वस्त्र अलग जगह पर निकाल कर रख दें और यह सोच ले कि आपने उसे ग्रहण के दान के लिए रखा है। और जब भी कोई आपको ज़रूरतमंद व्यक्ति मिले तो आप उसे दान कर दें। दोस्तों, माना जाता है ग्रहण के बाद अगर आप जूते या फिर काले रंग का कंबल दान करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर की दुख दरिद्रता दूर होती है। तो ये सब कुछ ऐसे नियम है जो कि आप ग्रहण के बाद कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण कौन सी राशि और कौन से नक्षत्र में लगेगा, इसका सही समय क्या होगा। दोस्तों, साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में लगने जा रहा है। यह ग्रहण करीब 4 घंटे 15 मिनट का होगा। ग्रहण की शुरुआत 5 मई की रात 8:46 से होगी और ग्रहण समाप्त मध्य रात्रि को 1:02 पर होगा। अगर हम बात करें कि यह कौन कौन से देशों में दिखाई देगा तो दोस्तों यह यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में बहुत ही आंशिक तौर पर दिखाई देगा और उपछाया होने की वजह से इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।